हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें से 1 और 2 क्वेश्चन को पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। किस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा नंबर है 12, 15, 21, तो यहाँ पे हम सभी को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर अलग अलग कर लेंगे, 12 का, 15 का और 21 का। तो आप रफ में से कर सकते हैं। 12 का हो जाएगा 2 और कितना 6, 2, 3, ये हमारा 12 का 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 15 का करेंगे तो 3 से 3, 5 और नहीं 3 इंटू 5, फिर 21 का करेंगे तो 3 और कितना आ जाएगा 7, 3 इंटू 7। अब एलसीएम निकालना है तो फाइंड करना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या करेंगे, इस सारे नंबर को लेंगे, लेकिन अगर कोई भी डबल बार आया उसे नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 इंटू 3 लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 ले चुके हैं, एक बार ही सब में है, तो अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बचा है 5। 3 तो ले चुके हैं, क्या बचा है 7। ठीक है, इस सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 420 इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने बोल रहा था, फाइंड करने। और एचसीएफ भी, एचसीएफ इक्वल टू इस तीनों का कॉमन फैक्टर लेना है। तो इस तीनों में सर्कल बना रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर इसका है। कॉमन फैक्टर कितना है 3 कॉमन नंबर, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट अब इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 को सॉल्व करने के लिए फिर उसी तरह से क्या करेंगे, 17 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 1 इंटू 17, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं 17, 23, 29 सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में 1 इंटू 17 हो जाएगा, 23 का 1 इंटू 23 हो जाएगा, और 29 है तो 1 इंटू 29 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो एलसीएम है वो एलसीएम हो जाएगा क्या 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ हमारा हो जाएगा, इस तीनों में कॉमन फैक्टर 1 है तो 1 आ जाएगा 1। ठीक है, और एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा जो इसका है वो आ जाएगा 11339। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11339। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है। 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 8 क्या हो जाएगा 2, 4, फिर 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, और हमारा 25 है, 25 का इसी तरह से जब प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, एलसीएम इसका निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। इस सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा देखेंगे 5 2 जा 10 और ये भी 5 2 जा 10 हो जाएगा, 100 हो गया, और ये 100 और इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1800। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ इस सब का कॉमन फैक्टर, इसमें से कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है नहीं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिर्फ सबका कॉमन फैक्टर 1 है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 3, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 2 नंबर हमारा दिया हुआ है 306 और 657, और उसका एचसीएफ भी हमें गिवन है 9,
तो हमें फाइंड करने कह रहा है उसका एलसीएम। तो ये अब हम प्राइम फैक्टर से नहीं बनाएंगे। इसमें आपको एक बताए थे, जब इंट्रोडक्शन का क्लास चला था तो उसमें बताए थे कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उसमें हम फॉर्मूला पे ही चलेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले जो गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन हमारा है, गिवन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 306 और सेकेंड नंबर हमारा है, सेकेंड नंबर क्या है 657 और इस दोनों नंबर का एचसीएफ जो हमारा दे रखा है एचसीएफ वो गिवन है 9। एलसीएम फाइंड करने का रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे है कितना, एलसीएम है, एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमारा कितना है 1 है और फर्स्ट नंबर 306 है और सेकेंड नंबर 657 है, ठीक है 57 है। तो यहाँ पर 657 है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम और सॉरी एचसीएफ हमारा 9 है, कितना है 9। तो 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 6 × 657 अपॉन 9। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 34 × 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा इसका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। इसी तरह से अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। तो 5 में कह रहा है चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n यहाँ पे कह रहा है 0 से एंड कब होता है, जब उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पे सब 0 से एंड होने वाला सबसे फर्स्ट नंबर हमारा 10 है। 10 का जो प्राइम फैक्टर है 2 × 5 है। इसके 100 है तो 100 का 2 × 5 × 5 है, तो इसमें भी 2 × 5 है। आप इसके अलावा कोई भी ले लेंगे, क्यों, अब ऐसा 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या होता है 10। अगर हम 5 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 जो है हमारा लास्ट का डिजिट उसका 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी नंबर हो अगर उसका कॉमन फैक्टर में 2 और 5 है तो वह क्या होगा 0 से एंड होगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग लिखेंगे, 6 पे पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 are its क्या प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। 0 से एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टर इसका क्या होना चाहिए 2 और 5। तो हम सबसे पहले 6 का लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टर जो हमारा होता है 2 × 3 होता है, ठीक है। तो इसमें 2 तो है लेकिन क्या 5 है नहीं, तो लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ किसका 6। 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो या हेंस 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। अब देखिएगा 6, आपको बोलिएगा कि क्या 6 ही हम क्यों देखें, यहाँ पे 6 पे पावर n का बोल रहा है। तो अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो 6 पे पावर n 1 ले रखे तो 6 आ रहा है, 6 पे पावर 2 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है,
6 पे पावर 3 ले रहे हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आ रहा है। तो अब बताइए इसमें 6 ही तो आ रहा है और तो अदर कोई डिजिट आ ही नहीं रहा है, तो 6 आ रहा है, तो 6 का प्राइम फैक्टर जो हमारा है वो तो होना चाहिए 2 और 5, तभी तो वो 0 से एंड होगा। लेकिन वो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो सकता है, ये 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपका 4 पे पावर n भी बुक में एग्जाम्पल में दे रखा है, आप बनाकर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, 6 में कहता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये एक्सप्लेन करने कह रहा है कि क्या यह कंपोजिट नंबर है या नहीं, अगर है तो क्यों है ये बताना है, आपको रीजन देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जो है ना हमारा प्लस गलती से लिख दिए। ठीक है, इनटू है +1 +5 कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे पहले, अगर आप जैसा भी सॉल्व आप बिना कुछ लेट किए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एक रूल है, रूल के अनुसार चलेंगे अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा लेट x इक्वल टू, इसको मान लेते 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें भी 13, इस पार्ट में भी 13 है, इस पार्ट में भी 13 है, 13 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 और इंटू 13 कॉमन लिए है तो इसके 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीपल में रह जाएगा, इंटू यहाँ भी 13 कॉमन ले चुके हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 इंटू कितना हो जाएगा 11, 78 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 78, 11 7 जा 77, 1 ऐड करेंगे 78 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह से y इसको लेट करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 1 आ जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ भी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू, देखिए यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है, 7 6 यहाँ पे 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, 48 और 24 4 जा 96, 8 0 और 10, 1008 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि इस दोनों में हमारा क्या है, ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 2 से अधिक फैक्टर इसका बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 से अधिक फैक्टर बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। तो एक लाइन लिखेंगे कि यह कंपोजिट नंबर क्यों हुआ। यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ numbers x and y are have factors other than 1, ठीक है, so it is a composite number। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same
suppose they both start at the same point and at the same times and go in the same direction, after how many minutes will they meet again of the starting point। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें वो क्या है, स्पॉट फील्ड बना हुआ है, उसमें सोनिया और कौन है, हमारा रवि। तो सोनिया जो है उस राउंड को ड्राइव करने में, ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड में कितने टाइम लेते हैं, 18 मिनट्स, जबकि रवि उसी को कितने टाइम में करते हैं, 12 मिनट्स में। यह थोड़ा फास्ट है। कहता है कि एट द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम्स, सेम पॉइंट पे सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे। एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है, सोनिया का जो है वो 18 मिनट्स में क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ को डाउन कर लेता है, जबकि रवि कितने टाइम्स में करता है, 12 मिनट्स में। ठीक है, तो कह रहा है कि सेम एक पॉइंट पे से दोनों अगर स्टार्ट कर रहा है और सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे, यहाँ से दोनों कितने समय में वो दोनों क्या होंगे, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट के कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें ये कह रहा है, मिनिमम टाइम की बात कर रहा है कि मिनिमम कितना टाइम लेगा दोनों एक दूसरे से मिलने में, तो जहाँ भी मिनिमम टाइम की बात रहे या तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम 12 और 18 का निकाल लेते हैं, तो जो हमारा इसका एलसीएम आएगा वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने का समय टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ कितना, 18 एंड 12, 18 एंड 12। तो इनका फैक्टर हो जाएगा कितना हमारा, हमारा 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 12 का हमारा जो 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब एलसीएम 18 इंटू 12 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 2 ले लिए है, ये 2 नहीं लिए है और ये 3 भी ले लिए, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये क्या हुआ, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मिल रहा है। तो अब इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 1.2 को एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।